तुम्हारी जन्म पत्री मैंने फाड़ दी। श्री शंभू सिंह कौशिक को क्षय रोग हो गया। उन्हें सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया। चिकित्सा हुई। कुछ समय बाद उन्हें लाइलाज घोषित कर सैनिटोरियम से छुट्टी दे दी गई। वे कोटा राजस्थान के निवासी थे। मरणासन स्थिति में दिन काट रहे थे। ज्योतिषियों ने भी जन्मपत्री देखकर मार्केश बताया था। सो मृत्यु की परीक्षा के अतिरिक्त कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके जवान इकलौते बेटे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और ज्योतिषियों ने उसकी मृत्यु के निकट होने की भविष्यवाणियां की हो, उस मां की स्थिति क्या होती है यह विज्ञजन स्वयं समझ सकते हैं। कौशिक जी की मां दिन रात अपने इष्ट देव से यही विनती करती रहती थी कि कैसे भी करके उनका बेटा ठीक हो जाए। ईश्वर भले ही उसके प्राण ले लें, पर उनके बच्चे को जीवन दान दे दें। शायद इसी आर्त पुकार की ही परिणति थी कि पूज्य गुरुदेव वहां पहुंच गए। उन्हीं दिनों कोटा राजस्थान में एक विशाल यज्ञायोजन किया गया था। उसे संपन्न कराने के लिए स्वयं गुरुदेव वहां पहुंचे हुए थे। दुखियारी मां को किसी ने सलाह दी कि मथुरा से एक तपस्वी आए हैं, उनसे मिलो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। वह सब काम छोड़कर दौड़ पड़ी। गुरुदेव के पास पहुंचकर उन्होंने विनती की, गुरुदेव, हम लोग बहुत गरीब हैं, आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। हमारी शक्ति आपको बुलाने की तो नहीं है, फिर भी हमारी विनती है कि हमारे बेटे पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो शायद हमारी तकदीर बदल जाए। हम सब ओर से निराश हो गए हैं गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और ज्योतिषियों ने भी मार्केश बताया है। कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी रुलाई से सभी द्रवित हो गए। गुरुदेव ने अपने पास खड़े सहयोगी से कहा, बेटा, इसका पता नोट कर। दूसरे के घर जाने को समय मिले या न मिले, इसके घर मैं अवश्य जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों से माँ के मन में आशा की किरण जाग उठी। वे दौड़कर घर वापस गई और जो भी अपनी स्थिति अनुरूप कर सकती थी, स्वागत सत्कार की तैयारी कर ऋषिवर के आने का इंतजार करने लगी। इधर यज्ञीय कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपने विश्राम क्षणों में कटौती कर पूज्य गुरुदेव उस दुखियारी माँ के घर की ओर चल पड़े। घर क्या था, एक कच्चा सा मकान था। छावनी की ऊंचाई भी बहुत कम थी। पूज्य गुरुदेव का कद वैसे भी बहुत लंबा था, अतः अंदर घुसने के क्रम में बांस का एक कोना पूज्यवर के माथे में जा लगा। माथे से खून निकल आया। खून देखकर मेजबान बनी माँ ग्लानि से गड़ गई। अपराधियों की तरह सिर झुकाकर वह स्वयं को धिक्कारने लगी। पूज्य गुरुदेव अपनी पीड़ा को छिपाते हुए हंसते रहे और कहा, बेटे, इस बांस की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे चोट पहुंचाई। अब यह बांस यहाँ नहीं रहेगा। उनके इस कथन का आशय उस समय तो शायद ही किसी को समझ में आया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में जब वह कच्चा मकान पक्के मकान में बदल गया, तब जाकर लोगों की समझ में आया कि जैसे पेड़ चोट खाकर भी बदले में फल ही देता है, वैसे ही गुरुदेव ने घायल होकर भी उस परिवार को पक्के मकान का अनुदान दे दिया। जब मकान ही पक्का हो गया तो बेचारा बांस कहाँ रहेगा। पूज्य गुरुदेव अंदर पहुंचे तो देखा कि वह बीमार इकलौता बेटा मरणासन स्थिति में लेटा था। मुश्किल से हाथ जोड़े, आंखों से बहती हुई अश्रुधारा ने बिना कुछ कहे उनकी स्थिति बता दी। गुरुदेव ने ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत कर, गायत्री माता सब ठीक करेंगी। घर के लोगों ने विस्तार से बताना शुरू किया कि इस बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ कराया गया और कितने बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए शांत भाव से सारी बातें सुनते रहे। जब ज्योतिषियों द्वारा कही गई मार्केश की बात बताकर उनकी ओर जन्मपत्री बढ़ाई गई तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत जन्मपत्री हाथ में ली, उसे पढ़ा और कहा, बेटे, ज्योतिषियों ने जन्मपत्री में जो मार्केश की बात कही है वह तो सही है, पर देख ले, हम इस मार्केश को अभी फाड़ देते हैं। इतना कहकर गुरुदेव ने वह जन्मपत्री फाड़कर फेंक दी और कहा, तेरा मार्केश समाप्त, तेरी जन्मपत्री ही मैंने फाड़ दी, अब कहाँ रहेगा मार्केश। फिर उन्होंने कागज पेन मंगाया और तुरंत दूसरी जन्मपत्री बनाकर दे दी। बोले, अब तुझे बहुत लंबी आयु देंगे, अपने से भी अधिक। हमारे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता। दुखियारी माँ को मानो वांछित वरदान मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा
उसके निर्जीव शरीर में किसी ने अकस्मात प्राणों का संचार कर दिया हो। स्वागत सत्कार तो भूल ही गई, निढाल होकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी। वह अंतर मन से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने लगी। सबको सांत्वना देकर गुरुदेव वापस आए और अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। शंभू सिंह शनैः शनैः ठीक होने लगे। स्वयं महाकाल के अवतार ने जिसकी कुंडली फाड़कर दोबारा बनाई हो, उसे तो ठीक होना ही था। 1 माह में वे बिना किसी उपचार के पूर्णतया स्वस्थ हो गए। पूज्यवर की अनुकंपा से नया जीवन प्राप्त हुआ था। वे एक अध्यापक थे। सुकृतज्ञता का भाव लिए हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वह गुरुदेव के दिए हुए जीवन को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने हेतु मथुरा आ गए। यहाँ आकर उन्होंने नरमेध यज्ञ के 4 आत्मदानियों में एक बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रस्तुति श्रीमती विमला अग्रवाल, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।